हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। याद रखिएगा, पेपर का नाम है सिविक्स और पेपर का कोड है 7B 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जामिनेशन कल ही कंडक्ट हुए हैं और मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी की वीडियोज़ मैंने चैनल पर पहले ही बना करके अपलोड कर दी है। आप उसे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, रांची यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के नाम से। पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, मैं सीनियर होने के नाते आपको समझा रहा हूँ। सीनियर मेंटर जो भी समझो आप, मैंने एमएड कर रखा है, एमएससी कर रखी है, तो मेरी बात में आप जो है अगर रहोगे तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसे प्रिंट कराएं स्टडी टेबल पे। एग्जामिनेशन से पहले 10-15 बार प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका एग्जाम में 80-90% स्कोर आ जाए। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। जी हाँ, रांची यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के लिए जितने भी सजेशन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको दे दिया जाएगा विद सॉल्यूशन। अब हम लोग सजेशन कहाँ से तैयार करते हैं वो मैं बता दूं। सिलेबस आपका देखा जाएगा, फिर आपके एग्जाम पैटर्न को हम लोग देखते हैं और फिर फाइनली जो एक इंपॉर्टेंट वाली बात है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है कि ये सवाल बन सकते हैं इस साल के लिए, वो मैं आपके लिए पिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिविक्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि सिविक्स का जो सवाल था वो किस तरह बन पड़ा था। यहाँ से आप देख पाएंगे सिविक्स 7B, यानी कि ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 7A भी होता है रांची यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन आपका रहा था 2023-25 का। ठीक है, वक्त आपको मिलता है 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे यानी कि फुल मार्क्स आपको जो है 40 का मिलेगा। अब यहाँ से देख लीजिए, 4 सवाल का आपको जवाब देना है। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन विच क्वेश्चन नंबर 6 इज कंपलसरी, यानी कि 4 सवाल तो देने हैं लेकिन एक कंडीशन लगा रखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना अनिवार्य है, इसको टच करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ टीचिंग सिविक्स एट हायर सेकेंडरी लेवल। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों की विवेचना करें। 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्लान अ लेसन इन सिविक्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस फॉर सेकेंडरी क्लास, यानी कि अपने लेसन, सीधी सीधी बात है ना, एक लेसन प्लान आपको तैयार करना है अपने पसंद के टॉपिक पर। प्रकरण मतलब टॉपिक होता है माध्यमिक कक्षा के लिए। ठीक है, और नागरिक शास्त्र की एक पाठ्य योजना आपको जो है तैयार करनी है। यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश भी गलत लिख रखा है, हिंदी भी गलत लिख रखा है। ठीक है, इस वजह से जो है पाठ्य योजना तैयार करनी है, लेकिन क्या बताऊँ मैं, खैर कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिफरेंट वेज फॉर टीचिंग मैथड ऑफ अ सिविक्स, डिस्क्राइब एनी वन। नागरिक शास्त्र की विधियाँ क्या है, पढ़ाने की जो तैयारी आप कराओगे, मेथड, सीधी सीधी बात है कि कौन से मेथड का उपयोग आप करते हो। अब बोला गया किसी एक विधि पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ऑडियो विजुअल एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग सिविक्स, एक्सप्लेन। नागरिक शास्त्र में दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड का आप जो है यूज़ करोगे, विशेष महत्व होता है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। 10 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन सिविक्स हेल्प इन प्रोग्राम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, डिस्कस। राष्ट्रीय भावनात्मक एकता के कार्यक्रम में नागरिक शास्त्र किस प्रकार से सहायता कर सकता है, इसकी विवेचना करें। 6 की बात करेंगे, 2 शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं, 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर ए में, इंपॉर्टेंस ऑफ अ म्यूजियम, संग्रहालय का महत्व। दूसरा है यूटिलिटी ऑफ अ टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक की उपयोगिता। तीसरा है यूथ पार्लियामेंट, यानी कि युवा संसद के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता का महत्व। तो ये मेरा फेवरेट होता था, मैं इसको जरूर टच करता था इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 8 को, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। बीए मैंने जो एक्चुअली एमएड भी किया है, बीएड भी किया है, उसमें ये सवाल को मैं जरूर टच करता था। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, फिर से दोहरा दूँ, रांची यूनिवर्सिटी के, वो आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।